सोल कैसे हो आप? आई होप सब ठीक होगे, अपने अपनी लाइफ में बहुत खुश होगे। तो आज हम है ना एक डिफरेंट रीडिंग करने वाले हैं जो कि आपके लिए ही पर्सनली है। क्योंकि कभी कभी है ना हम मतलब बहुत सारे पार्टनर की तो रीडिंग करते हैं कि पार्टनर क्या सोच रहा है, उनकी फीलिंग क्या है, या फिर एक्स आएगा नहीं आएगा, ठीक है। बट आज पर्टिकुलर में आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी कि अगर रिलेशनशिप में कुछ हो रहा है, टूट रहा है या फिर अच्छी नहीं चल रही है, तो क्या ऐसी चीज है, क्या आपके सेल्फ डाउट है एंड क्या फेयर है जो अगर आप अपनी तरफ से भी उनको सही कर लोगे तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये पिको कार्ड रीडिंग है, तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उनमें से आप वन सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी जहाँ पे आपकी इंट्यूशन जा रही है, जहाँ पे आपको थोड़ा खिंचाव महसूस हो रहा है ना, वो सिलेक्ट कर लीजिए। वही कार्ड के जो भी आंसर निकल के आएंगे वो आप लोगों के लिए होंगे, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे आप आए हो तो ये रीडिंग है ना वो डिवाइन ने आपके लिए ही भेजा हुआ है, तो क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, है ना। आपके रिश्ते अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए आपके पास आया है। तो लेट्स सी, जो भी लोगों ने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उन लोगों की देखते हैं कि क्या डाउट है, सेल्फ डाउट है एंड क्या फेयर है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। पाइल नंबर 1 के जो भी लोग हैं उनकी रिलेशनशिप में क्या सेल्फ डाउट है एंड क्या फेयर है, प्लीज गाइड मी। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड आपकी एनर्जी में व्यूअर्स की। ओके, देखो पता नहीं क्यों बट इतना बोझ लेके क्यों आप घूम रहे हो। देखो रिलेशनशिप है ना दोनों तरफ से होती है, ठीक है। आपकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको ही उनको लेके चलना पड़ेगा या फिर आपको ही उनको सही करना पड़ेगा। अगर कुछ भी गलती हो गई है ना तो उनकी तरफ से भी है एंड आपकी तरफ से ही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये चीज दिख रही है, देखो सेल्फ डाउट की अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे मुझे मेजर ये चीज दिख रही है कि आप है ना खुद को ही अपने रिलेशनशिप के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर में भी ऐसे हो गए कि आपको बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए ये चीज आप में आई होगी। बट अगर आप ये फेस कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपकी वजह से ही रिलेशनशिप खराब हो रही है, तो ये चीज नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो आपकी मुझे एनर्जी दिख रहे हैं ना, आपकी पर्सनल एनर्जी की मैं बात करूँ ना तो बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं आप है ना थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो, मतलब कि भगवान के पे भरोसा रखते हो, एंजल पे भरोसा रखते हो, कहीं से भी कुछ मतलब मैसेज मिला ना तो उनको इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो एक आप प्योर सोल हो, ठीक है। एंड हाँ, आपके साथ एंजल डिवाइन है, बट गलती कहाँ पे है? गलती वही चीज है कि उसकी भी गलती आप खुद पे ले रहे हो। उसने कुछ गलत कर दिया तो वो आपको लगता है कि आपने ही किया है, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर आपको ऐसा जताते होंगे या फिर ऐसा दिखाते होंगे कि आपकी गलती है, बट हर गलती आपकी नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही ये चीज हो रहा है, तो ये चीज नहीं है। एंड दूसरी चीज, कभी कभी मुझे ये चीज भी दिख रही है कि आप है ना उनसे ज्यादा अटैच हो, ठीक है। एंड ज्यादा मतलब उनकी तरफ ही ज्यादा जा रहे हो। फैमिली को एक साइड रख दिया, फ्रेंड को एक साइड रख दिया, मतलब मेरी लाइफ में एक ही बंदा इंपॉर्टेंस है एंड वो मेरा पार्टनर, ठीक है। इतना मतलब क्लोज आप हो गए हो, इतना उनको इंपॉर्टेंस दे दिया है, इतना उनके लिए अवेलेबल हो गए हो कि उनको अब आप हो या फिर ना हो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। इसीलिए जो भी अभी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है ना, या फिर जो भी चीज आप फेस कर रहे हो ना, वो इनकी वजह से हो रहे हैं। आप है ना थोड़ा पीछे हट जाओ, थोड़ा उनको स्पेस दे दो। दूसरी चीज, सेल्फ डाउट यही चीज है, आपकी खुद की गलती नहीं है, ठीक है। अपने आप पे
थोड़ा फोकस करो, अपने आप पे थोड़ा ध्यान दो एंड अपने पार्टनर को थोड़ी स्पेस दो, ठीक है। दूसरी चीज, ज्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। प्यार में अट्रैक्शन एंड केयर, लव, ये सब होता है, नहीं होता है ऐसा मैं नहीं बोलती, होना भी चाहिए, तभी तो प्यार अच्छा रहेगा। बट खुद की वैल्यू करो, खुद को प्रायोरिटी दो, फिर उनको दो। आपसे पहले वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके बाद वो डेफिनेटली होगा, बट आपसे पहले नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये पायल जिसने भी 1 सिलेक्ट किया था उन लोगों के लिए मैसेज निकले हैं, तो इसको रिजोनेट कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अब हम देखते हैं पायल नंबर 2। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज गाइड मी। पायल नंबर 2, पायल नंबर 2 के क्या सेल्फ डाउट एंड क्या फेयर, पायल नंबर 2 के जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है उनके खुद के क्या सेल्फ डाउट, क्या फेयर, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ पेंटिकल। ओह गाइस, क्या कर रहे हो? इतना पीछे क्यों जाना? देखो ये कार्ड ही क्लियरली बता रहा है। देखो इसमें लड़का लड़के मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, तो ऐसा मत समझना कि लड़का या फिर लड़के, ठीक है। ये एनर्जी बेस्ड है। तो जिन लोगों ने पाइल 2 सिलेक्ट किया है ना, देखो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के रिलेशनशिप में आपकी तरफ से अगर कोई गलती होती है या फिर जो सेल्फ डाउट है या फिर जो फेयर है, तो यही चीज है कि आप है ना उनको खोने से डर रहे हो, उनके पीछे इतना पागल हो चुके हैं कि मैं भी शायद वो आपको कॉल ना करे या फिर एक दिन आपको मिले नहीं या फिर मतलब बात ना करे, ठीक है ना। तो आप मतलब अपने आप को खो देते हो, ठीक है ना। एंड दूसरी चीज, आप उनके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड हो चुके हो। अगर कहीं घूमने जाना है तो उसके बगैर जाना नहीं है, ठीक है। वो साथ में है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर सिंपल सी मैं बात कहूँ ना, तो वो नहीं है ना, तो आपकी सब जगह पे एक्शन 0 है, ठीक है। मतलब जो आपका रूटीन है वो तो चलता ही रहेगा, बट अदर आपकी जो मतलब हैप्पीनेस है या फिर खुद के लिए कुछ करना है या फिर खुद को टाइम देना है, खुश रहना है, बाहर जाना है, कुछ नया करना है, तो उसके बगैर आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप है ना प्रॉपरली उनके ऊपर डिपेंड हो चुके हो। तो ये चीज नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जब भी वो इंसान आपको छोड़ के जाएगा ना, तब आप रह नहीं पाओगे। तो इतना पीछे मत भागो, खुद को टाइम दो एंड उनको भी थोड़ी स्पेस दे दो, ठीक है। तो ये जो मैसेज आए हैं वो पाइल 2 के लिए थे। तो इसको अगर रिजोनेट कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अब हम देखेंगे पाइल नंबर 3। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए पाइल नंबर 3 की सेल्फ डाउट एंड फेयर फॉर रिलेशनशिप। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। ओके, तो जो भी पाइल नंबर 3 वाले हैं, वैसे तो काफी अच्छी यहाँ पे आप लोगों के एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे है ना आप मतलब यूनिवर्स या फिर एंजल या फिर ईश्वर, जो भी बोल दो, ठीक है, उन पे है ना आपका भरोसा बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड इसीलिए अगर कुछ भी होता है ना तो फिर आप उन पे छोड़ देते हो। जो भी कुछ रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा या फिर अप डाउन जो भी चीज आई है, ठीक है, तो आप उन पे ही छोड़ देते हो कि अगर जो भी है तू देख ले, मेरा तो मतलब हो गया, अब आप देख लो, ठीक है। एंड ये अच्छी भी चीज है। अगर मैं सेल्फ डाउट एंड फेयर की बात करूं कि कहीं ना कहीं ऐसी कौन सी गलती है कि जिससे आपका रिलेशन ज्यादा मतलब खराब या फिर जो भी है, ठीक है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ है, तो देखो यहाँ पे मुझे है ना बहुत परेशानी वाली या फिर टेंशन वाली वो चीज नहीं दिख रही है। बट यस, एक अगर छोटा सा भी मैं फेयर बताऊं ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको लग रही है कि आपके पार्टनर है ना, वो जैसा आप हो
जैसा आप रहते हो, रखते हो, उनकी वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियरली दिख रही है कि आप है ना केयर बहुत करते हो, गिफ्ट देते हो, ठीक है, बट होता है ना कि हमने कुछ दिया तो अगर वहाँ से भी कुछ आ जाए ना तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, ठीक है ना। अगर हमने आई लव यू बोला एंड सामने से भी आई लव यू टू मिला तो हमें काफ़ी अच्छा फील होता है। तो इसी तरह का है कि अगर आपने कुछ किया एंड सामने से अगर कुछ ना मिला ना तो फिर आप थोड़े हताश हो जाते हो एंड वो थोड़ा सा आपको हर्ट फील होता है एंड वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ ना तो वो थोड़ा पेन आपको होता है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आप मतलब कुल बंदे हो या फिर बंदी हो, ठीक है, इतने बहुत परेशानी या फिर बोझ लेके घूमने वाले इंसान नहीं हो, मतलब गो विथ फ्लो, ठीक है ना, इस तरह से इंसान हो कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो यस, ये मैसेज आप लोगों के लिए था। तो आप लोगों की तो रिलेशन अच्छी चल रही है एंड कोई टेंशन वाली भी बात नहीं है, आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। तो अगर इसे रिजोनेट कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड ये वीडियो कैसा लगा है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए जुड़े रहे, खुश रहे। राधे राधे, महादेव, हर हर महादेव।